इकबाल आडवाणी साहब, एक और पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुस्लिम लीग नून जो काफी अरसे से रेफरेंस तैयार कर रही थी, आखिरकार उनका वो मामला जो है पूरा पक्के तरीके से रेडी हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट पे जाने वाले हैं, अदालत पे जाएंगे और पीटीआई पे अब जो है वो पार्टी पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है, गद्दारी के मुकदमात पे जाने की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये केस तभी जो भी इन्होंने किया है, अभी तो फैसला किया है, इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के जरिए ये जाएंगे और आगे जाके ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि ये केस जो लेकर जाएंगे, इनको खुद को भी पता है सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दिया जाएगा, तो फिर ये हुकूमत ये काम क्यों कर रही है? सवाल अब यहाँ ये आ जाता है। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तो मुझे नहीं लगता ये डिसीजन है, ये इनसे कोई फैसला करवाया गया है या इनको थोपा गया है, क्योंकि इसका नुकसान हुकूमत को बहुत होगा, क्योंकि ये केस आगे जाके चल नहीं पाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। तो इनको पता है कि ये मैंडेट हमारा नहीं है, हुकूमत हमको किसी ने दिलाई है, तो शायद उसी के कहने पे ये इन लोगों ने ये बड़ा कदम उठा लिया है, जो इनको समझे एक तरह से सुसाइड कर जाएंगे। ये ऐसा काम किया है उन्होंने अपने लिए। तो मतलब ऑलरेडी जो मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो आखिरी सांसें ले रही थी मजीद इस मुकदमे के बाद। लेकिन ये एक बड़ी अचंभे की बात नहीं है, एक जमात खुद ही समझती है कि वो मेजॉरिटी में नहीं है, एमक्यूएम उसके साथ है, पीपल्स पार्टी उसके साथ है, और पीपल्स पार्टी भी बस नाम की साथ है, एमक्यूएम का तो चले मजबूरी है। उसके बावजूद इस तरह से वो कहते हैं ना कि आपने मक्खियों के उसमें झुंड में जो हाथ डाल दिया है, ये वाली हरकत इन्होंने कर दी है। क्या होगा इनका? बस तो यही मैं कह रहा हूँ, मरता क्या नहीं करता। अब इनको पता है कि अगर ये नहीं मानते बात तो इनकी हुकूमत जाती है, अगर हुकूमत भी जाती है तो परफॉर्मेंस इतनी बैड रही है इनकी कि इनका वैसे ही वजूद खत्म हो जाएगा। तो अगर ये मानते नहीं है तो हुकूमत जाती है, और मानते हैं तो तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। आप यूं समझे, क्योंकि अगर ये नहीं मानते इस बात को, इनकी हुकूमत चली जाएगी और इनकी परफॉर्मेंस पिछले 22 महीने जो इन्होंने हुकूमत की थी और इस बार तो जो थोड़ा बहुत इनका वोट बैंक था वो भी खत्म हो गया है। तो अभी इनके पास क्या चॉइस है? इसलिए वो किसी की गुलामी कर रहे हैं, यूं समझ ले आप। लेकिन सर, इस वक्त हम ये समझ रहे थे कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला रिजॉल्व हुआ है उसके बाद स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम, तो इसका मतलब अभी भी पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा? नहीं, वो तो अब दो बड़े इदारे आपस में लड़ पड़े हैं। ये बजाय तो हुकूमत तो मुझे लगता है बस नजर आ रही है फ्रंट में, मीडिया में, बाकी ये हुकूमत के काम भी नहीं है, ये किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आप समझ ले, देखिए एक सच्चाई मान ले, रियलिटी मान ले। वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप जो बिटवीन द लाइन आपने 3 दफा एक बात कही है, मैं उसको समझ रही हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही उसको, आप कहिए, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मकसद कहने का ये है कि अभी जो लड़ाई चल रही है उसकी लड़ाई में ये लोग सब आगे, बस कोई इसकी साइड से खड़ा है, कोई उस साइड पे खड़ा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियलिटी आज की तारीख में यही है कि अदलिया वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। इसी लड़ाई से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। अब इसका क्या हल निकलता है? इस तरह नहीं चलेगा, हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि कोई दूसरा ही आ जाए, कोई दूसरी चीज हो जाएगी, बाकी इस तरह कंटिन्यू चल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अच्छा सर, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब मुजाहिमत की सियासत पे रहे हैं और वोट भी नवाज शरीफ साहब की वजह से मिला था। ऐसा भी नहीं कि पूरी पार्टी है वहीं आ गई हो, वोट तो मिला है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन वो मिला नवाज शरीफ साहब की वजह से था। नवाज शरीफ साहब की अपनी बड़ी दूर की निगाह है। क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी में इतनी बात भी कोई नहीं सुनता कि इतने बड़े बड़े जो फैसले हो रहे हैं अगर नवाज शरीफ साहब के हाथ में होता तो वो इस तरह की ये वाली बात नहीं करते, इसको सियासी गलत चाल कहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं? देखिए, साइडलाइन नहीं हो, देखिए हर कोई अपने मफादात भी सोचता है ना। अब देखें, एक्चुअल अगर वाकई एक रियलिटी को अगर लेकर नवाज शरीफ साहब चले तो इनको हुकूमत ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं तो इनकी पंजाब की हुकूमत भी चली जाती है, और वो नहीं चाहते कि पंजाब की हुकूमत इनके पास से जाए, और वो सोच रहे हैं कि हम पंजाब में कुछ मरियम नवाज को जैसे काम कर जाए तो हमारे हाथ में पंजाब रह जाए। ये उसकी सोच से हिसाब से यहाँ सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, जो चीज आप और मैं समझ रहे हैं वो हमसे ज्यादा समझते हैं। 3 बार वजीर आजम रहे हैं, इतने सालों से सियासत में है, समझ वो भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी पंजाब की हुकूमत के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है।